नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। हम ये आशा करते हैं कि आपको यह प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। हर एक कड़ी में एक रोमांचक कॉन्सेप्ट्स को देखना, उसको जानना और फिर उसका अनुभव करना, यही हमारी आत्मा की यात्रा है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, उसको हम अपने अंदर लेने लगते हैं। हर एक एपिसोड को जब आप देखेंगे, आप जानेंगे कि आपके सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, किस प्रकार से आप अपनी एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद, जानने के बाद, ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए? आइए वो जानते हैं कि किस प्रकार से एस्ट्रल ट्रैवल से जो हम एस्ट्रल एनर्जी पाते हैं उसको हम कैसे आकार दें। जी हाँ, ये आकार क्या होता है? अपनी ही एस्ट्रल एनर्जी को हम किस प्रकार से एक स्थिति दें। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरों के एस्ट्रल प्लेन्स में जाने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। वो क्या है? कैसे शेप करे हमारे इस एस्ट्रल एनर्जी को? जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करने के समय हमारे सामने अलग अलग चुनौतियां भी आती हैं। उसको भी हमने देखा, समझा, और प्रतिदिन सूक्ष्म जगत में अलग अलग अनुभव होते समय उस एस्ट्रल प्लेन से हम उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उस अनुभव से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ भी बदलाव हमारे भौतिक जीवन में आ रहा है, इसका कारण केवल और केवल हमारी सूक्ष्म यात्रा है। सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान है। सूक्ष्म शरीर जिस प्रकार से वहाँ पे ज्ञान अर्जित करता है, उसी ज्ञान के आधार पर हमारी एस्ट्रल ऊर्जा बनने लगती है। अब इसको हम कैसे अच्छे तरीके से उसको आकार दें? सबसे पहला कार्य वो है गोल सेटिंग। जितनी अच्छी गोल सेटिंग आप अपने एस्ट्रल ट्रैवल में, अपने एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए करेंगे, उतनी अच्छी सफलता, उतनी अच्छी कामयाबी भी आपको अपने भौतिक जीवन में आएगी। ये गोल सेटिंग करने के लिए 3 चीज़ों का ख्याल हमें रखना है। पहली चीज़ वो है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो उत्साह ही ना हो तो किसी भी प्रकार का अनुभव करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज है डिटर्मिनेशन। अगर हमारे अंदर उस चीज को पाने का डिटर्मिनेशन ना हो तो हम उस चीज तक नहीं पहुंच सकते, उसको कर नहीं सकते। वैसे ही और तीसरी चीज जरूरी है गोल सेटिंग के लिए, वो है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। हमें कुछ भी पाना हो, उसके पीछे वो पाने के लिए जो बदलाव जरूरी है, जो प्रयास जरूरी है, क्या वो हम कर रहे हैं? या फिर अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसे पाने में या पाने के लिए किस प्रकार के इंटेंशंस को हम अंदर पाल रहे हैं, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हमें गोल सेटिंग में सबसे ज़्यादा मदद करती है। याद रखिए, क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस हमारे गोल सेटिंग को और अच्छा बनाते हैं। और जितनी अच्छी गोल सेटिंग हमारी एस्ट्रल ट्रैवल में होगी, उतनी अच्छी एस्ट्रल ट्रैवल, उतनी अच्छी सफलता हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल में पा सकते हैं। और अपने एस्ट्रल एनर्जी को उच्चतम रूप से आकार देने के लिए ज़रूरत है गोल सेटिंग करने के बाद आप अलग अलग
एस्ट्रल असाइनमेंट्स करें, मतलब कि एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स करें। ऐसा नहीं कि आपने किताब पढ़ ली, ऐसा नहीं कि किसी को सुन लिया और ध्यान में बैठ गए और आपका काम हो गया। सिर्फ इतना नहीं चलेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद के अंदर झांक कर, अभी आपके पास ध्यान के माध्यम से ऊर्जा मौजूद है, आपने किताब भी पढ़ ली, आपने लोगों के अनुभव भी सुन ले, लेकिन ये सब कुछ लेने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप अभी कहाँ तक गए, आपने कितना पाया, कितना नहीं पाया। और ये देखने के लिए हमें करने होंगे एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स आप कैसे करेंगे? आप अपने ही लेवल पे इन एस्ट्रल एक्सपेरिमेंट्स को चुन सकते हैं। पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए जिससे आपका विश्वास बढ़े, जिससे आप खुद आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, जैसे कि किसी हमारे ऐसे दोस्त से मिल के आना जिससे हम कई सालों से ना मिले हो। किसी अलग अलग जगहों पर जाना, अगर आप किसी ट्रिप में जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर को देख के आपको अलग प्रकार की भावना आ रही है। अभी आपको जानना है कि आपको जो कनेक्शन महसूस हो रहा है उस जगह पर, उस मंदिर के साथ, तो क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या इसके पीछे आपकी कोई कहानी है? तो वो आप जान सकते हैं उस मंदिर में बैठ के, उस पत्थरों को छूकर, उस जगह में बैठ के, उस ऊर्जा में बैठ के। आप एस्ट्रल ट्रैवल से इसके पीछे, मतलब जो भावना आपके अंदर आई है, उस भावना का सत्य जानने के लिए आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हमें करते रहना चाहिए, जिस प्रकार से हमें पता चलता है कि क्या हम करने में सक्षम हैं, अगर है तो कितना है, या फिर किसी ध्येय को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए हमें और कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कितनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, इसकी भी समझ आपको आने लगेगी। अभी आगे बढ़ते हुए और क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जो एस्ट्रल एनर्जी है वो सही मायने में, सही डायरेक्शन में जाए। हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम अपने एस्ट्रल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। आप मत भूलिएगा कि अभी भी जो मैं बात कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं भौतिक जीवन में कर रही हूँ, वो सब कुछ केवल मेरी भौतिक ऊर्जा है, बिल्कुल भी नहीं। भौतिक ऊर्जा केवल 10 से 20% होती है और बाकी की 80 से 90% की ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा होती है, जो हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करती रहती है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, और वो कारण है कि जो हमारे इमोशंस है, जो हमारी इमोशनल बॉडी है, वो है एस्ट्रल बॉडी। तो आप बताइए कि ऐसा कभी नहीं होता कि मैं काम कर रही हूँ लेकिन मैं बिना इमोशंस के काम कर रही हूँ। इसका मतलब यही है ना कि अगर जो कुछ भी काम हम भौतिक जगत में कर रहे हैं वो हम अपने एस्ट्रल बॉडी के साथ कर रहे हैं, उसकी चेतना के साथ कर रहे हैं, उसके शरीर के उस अवेयरनेस को भी लेके कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ, भौतिक जीवन में जो कुछ भी अनुभव हम कर रहे हैं उसमें भावनाएं जुड़ी हुई है। इसका अर्थ सूक्ष्म ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एस्ट्रल एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहती है और वही भौतिक जीवन को घटित करती रहती है, भेजती रहती है, उसका उपयोग करती रहती है, जिसके बदौलत हम फिर से अपने भौतिक जीवन में उस सूक्ष्म ऊर्जा से प्रभावित होकर और काम करने लगते हैं और लेन देन चालू ही रहता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रल एनर्जी हमेशा हमारे फिजिकल एनर्जी को, हमारे भौतिक जीवन को प्रभावित करती रहती है। और क्या करना चाहिए हमें अपने एस्ट्रल एनर्जी को सही डायरेक्शन में जाने के लिए? हमें किताबें पढ़नी चाहिए,
हमें चर्चाएं करनी चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए। और अगर रिसर्च करना है तो आपको प्रतिदिन उस रिसर्च को, आपके छोटे छोटे अनुभवों को लिखना पड़ेगा, उसका संग्रह करना पड़ेगा। और तभी आप समझेंगे कि आपके चेतना के साथ क्या हो रहा है। तभी आपको क्लैरिटी आएगी, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा कि किस प्रकार से मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। तभी हमें समझ आएगा द गेम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो हमें भौतिक रूप से छोटे दिखते हैं दोस्तों, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये बहुत ही बड़े होते हैं। याद रखिए, पत्री जी ने हमेशा कहा है कि जो चीज़ भौतिक जीवन में बहुत बड़ी लगती है वो सूक्ष्म जीवन के लिए बहुत छोटी होती है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन के लिए। और जो चीज़ भौतिक जीवन में बहुत छोटी होती है वो सूक्ष्म जीवन में या आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए इनकरेज करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को क्षमा दान करना बहुत बड़ी चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन भौतिक रूप से हम देखते हैं कि घर बना लिया तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि आध्यात्मिक रूप से उसका महत्व बहुत कम होता है। तो हमें चाहिए इन दोनों जीवन की समझ, इन दोनों जीवन का सम्मेलन। और जब ये सम्मेलन उचित रूप से हो, उचित ज्ञान से हो, सही डायरेक्शन में हो, तभी हमारी जो एस्ट्रल एनर्जी है वो दोनों जीवन को सही मायनों में बढ़ाती है, प्रज्वलित करती है और सही दिशा में लेके जाती है। इसीलिए हमें ज़रूरत है एस्ट्रल एनर्जी को समझने की, प्रतिदिन समझने की, ये भी समझने की कि अगर भौतिक जीवन में मेरे साथ कुछ हो रहा हो तो इसका कनेक्शन क्या मेरे एस्ट्रल बॉडी से है, मेरे एस्ट्रल जगत के अनुभव से है। इस प्रकार से सोच अगर हम रखें तो अनुभव भी हमारे जीवन में आने लगते हैं, हमें मार्ग मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने एस्ट्रल एनर्जी को आकार दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस आकार को सही ढंग से, सही मायनों से आगे लेके जाने के लिए हमें ज़रूरत है हमारे एस्ट्रल गाइड्स की, हमारे एस्ट्रल टीचर्स की। एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से हम अपने एस्ट्रल एनर्जी को बढ़ाना तो सीख गए, लेकिन अगर आप अपने एस्ट्रल ट्रैवल में, आप अपने सपनों में, अगर जिस प्रकार से, जिस स्पीड से आप एस्ट्रल ऊर्जा को पा रहे हैं, एस्ट्रल एनर्जी को पा रहे हैं, उसी स्पीड से आप गवा भी रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आप पा भी रहे हैं और आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको काम करना है। आपको कहीं पे जो आप आकार बना रहे हैं वहाँ पे त्रुटि है। अपने एस्ट्रल एनर्जी को सही आकार देने का मतलब, जिस प्रकार से मिट्टी से हम कोई घड़ा बनाते हैं, हमें पता चलता है कि ये टेढ़ा हो रहा है, ये सही ढंग से नहीं आया है, तो फिर से हम नया बनाने लगते हैं, फिर से उसका सराव करते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, वो मिट्टी मतलब हमारी एस्ट्रल एनर्जी है। उसको आकार देना, उसको समझना, उसको देखना कि हम त्रुटि कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे गलत सही, इस प्रकार से किस प्रकार से हम अपनी समझ को भी बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, इसका पूर्ण चित्र हमारे सामने प्रतिदिन आता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। और देखने का ही ज्ञान हमें एस्ट्रल ट्रैवल से आता है, एस्ट्रल ट्रैवल के नॉलेज से आता है। तो इस प्रकार से जागरूकता बढ़ाने के लिए, हायर अवेयरनेस में जाने के लिए
कॉन्शियसनेस का गेम समझने के लिए या आध्यात्मिकता की बड़ी बड़ी चुनौतियों को आगे लेके जाने के लिए हमें ज़रूरत है एस्ट्रल एनर्जी की। तो इसलिए गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग करने के लिए जो ज़रूरत है उन 3 चीज़ों का अभ्यास कीजिए, अपने अंदर उसे बढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये इच्छा रखिए कि एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से आपको जो ऊर्जा मिल रही है वो आपके भौतिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला रही है। इसकी जागरूकता को आप देखिए, उसके अनुभव को आप साक्षी भाव से देखिए, तो और क्लैरिटी और बदलाव आपके जीवन में आने लगेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आकार देते समय हमें करनी है कि आपको आपके विचारों को छानना है। खुद के अंदर झांकते समय ध्यान जैसे आप कर रहे हैं उसी प्रकार से चिंतन भी करना है। सही गलत अलग अलग संकल्पनाएं या फिर ऐसी कुछ सोशल कंडीशनिंग जो आप नए रूप से ले रहे हो, नए माइंड ब्लॉकेजेस बना रहे हो, या फिर नई रूप से कोई नकारात्मक ऊर्जा को ले रहे हो, या फिर एस्ट्रल एनर्जी जो बहुत अच्छी मात्रा में कमाई उसको 1 मिनट में गंवा रहे हो। तो इसमें अवेयरनेस लाना है आपको, और वो अवेयरनेस आप ला सकते हैं जब आप गहराई से अपने विचारों को देखेंगे, अपने विचारों को सही मायनों में सही शब्द चुनेंगे, सही शब्दों का प्रयोग करेंगे जब आप खुद के साथ भी बात करते हैं। तो मतलब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको भी आपको रीशेप करना है, रीडिज़ाइन करना है, उसमें बदलाव लाते रहना है। और जब उसमें बदलाव आते रहेंगे, जब आप इसको ठीक करते जाएंगे, तो ये सब सारी चीज़ें करते हुए आपके एस्ट्रल एनर्जी को सही मायनों में सही दिशा मिलने लगेगी, और वो मार्गदर्शन खुद आपको अपने एस्ट्रल गाइड से आएगा, आपको अपने सूक्ष्म शरीर से आएगा। तो ये जो कुछ भी आज हमने सीखा या जाना, इसको आप ध्यान रखिए और इसका प्रतिदिन अपने विचारों में, अपने ध्यान में, अपने अभ्यास में इसका उपयोग कीजिए, जिस वजह से आपकी एस्ट्रल ट्रैवल और अच्छी होने लगेगी। और अच्छी होने के साथ साथ जो एस्ट्रल ऊर्जा आप उत्पन्न कर रहे हैं वो सकारात्मक ज़्यादा हो और नकारात्मक कम होती जाए, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो इस ऊर्जा को बहुत ही जागरूक रूप से संभालिए, उसका उपयोग कीजिए, और सही उपयोग करने से आप देखेंगे कि सही फायदों में आप रहेंगे, सही डिसीजंस आप अपने जीवन में ले पाएंगे, और सही दिशा भी आप अपने लोगों को दिखा पाएंगे। एस्ट्रल एनर्जी हमारे जीवन को प्रभावित करती है, ये हमने जाना। अभी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि हमारी एस्ट्रल एनर्जी को आकार देना क्यों ज़रूरी है। आकार देना मतलब जिस प्रकार से हमने देखा कि मिट्टी का घड़ा बनाते समय अगर कहीं से उसमें कोई त्रुटि आ जाए, तो अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी एस्ट्रल एनर्जी के साथ भी होता है, मतलब कि हम अपने ही एनर्जी को लीक कर देते हैं। अपने एनर्जी को लीक कर देना मतलब क्या, कि जो कमाई हुई ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको हम ही खुद गंवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जो कमाते भी है और उसी टाइम गंवाते भी है, लेकिन गंवाने के कारण हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो एनर्जी लीकेज जो हम कर रहे हैं उसे संभालने के लिए जो कुछ भी आज हमने सीखा, अपने एस्ट्रल एनर्जी को शेप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं जब एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी, मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मुझे देखना है कि हमारी धरती जो है, हमारी जो अर्थ जो है, उसके अंदर क्या है।
और जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब मुझे अलग अलग तरीक़ों की दिक्कत आई, अलग अलग स्तर पे मैं गई, फिर वापस अपने शरीर में आ जाती थी। कुछ आवाज़ आई तो मैं फिर से वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस कट हो जाता था और मेरी एस्ट्रल बॉडी वापस आ जाती थी। तब मुझे विचार आया कि मुझे उसी पॉइंट पे जुड़ना है, उस एनर्जी पॉइंट पे जुड़ना है जहाँ पे मेरी एस्ट्रल बॉडी वापस आ गई। तो इसको मैं कैसे सीखूं? तो मैंने इस विचार को लिया, इसके ऊपर अगले 2-3 दिन बहुत सोचा, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं आया। तब मैंने अपने एस्ट्रल टीचर को याद किया, लोब्संग रामपा को याद किया और उन्हें ये प्रश्न बताया कि कैसे मैं इसको ठीक करूं। मैं चाहती हूँ जहाँ पे अपने एस्ट्रल ट्रैवल में मैं वापस आ गई, वहाँ से ही मैं अपनी जर्नी शुरू करूं, मैं देख सकूं कि आगे क्या हुआ। तब उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाई जिसके बारे में हमने आज चर्चा की कि कैसे हमें अपने एस्ट्रल एनर्जी को शेप करना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस रखना चाहिए ताकि हम खुद ही अपने एनर्जी का लीकेज ना करें। तो इसीलिए दोस्तों, इसको आप बहुत ही गंभीरता से सुनिए। ये बहुत सरल है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और अपने अनुभव में इसको लाइए और अपनी एस्ट्रल एनर्जी को सही मायनों में, सही तरीकों से, सही ज्ञान से उसको आकार देते रहिए। तो इससे होगा क्या कि जब आप सक्षम हो जाएंगे सही रूप से उसको आकार देने में, तो जब कभी भी उसको कुछ भी ठेस लगेगी, जब कभी भी उसको कुछ भी होगा, तो आपको पता लगेगा, आपको वो अवेयरनेस रहेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आप ये भी जानना सीख जाएंगे कि मुझे कहाँ पे ठीक करना है, या फिर जो एनर्जी लीकेज हो रहा है वो किस माध्यम से हो रहा है। तो इसे कीजिए और अपने अनुभवों से इसको जानिए। आज के लिए इतना ही। फिर से मैं हाजिर होंगी आपके साथ एक नए संकल्पों को लेके, आपके नए प्रश्नों को लेके, जिसको हम फिर से सूक्ष्म जगत के ज्ञान से भर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।